और स्टॉप लॉस को यहीं पे फिक्स रखूंगा और टारगेट का वेट करूंगा। आएगा नहीं आएगा दैट डिपेंड्स, बट मेरा लॉजिक कहता है, मेरा स्ट्रेटजी कहता है कि यहाँ पर क्वांटिटी ऐड करने की जगह है। और स्ट्रेटजी की बेसिस पे जब भी मैंने ट्रेड लिए हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पर मेरे स्टॉप लॉसेस बहुत कम गए हैं, या वहाँ पर मेरा ट्रेड फेवर में गया है, भले ही उसने मेरा पेशेंस टेस्ट किया हो बट फेवर में गया है। ठीक है, सो अगर आप यहाँ पर देखोगे प्राइस नीचे फॉल किया तो कायदे से प्राइस 920 EMA के नीचे है, राइट। बट मैंने यहाँ पर एंट्री बना ली इस कैंडल पे। क्यों दोस्तों, जब आप लोग ट्रेड करने के लिए बैठते हो तो वहां पे आपको अपने ट्रेडिंग सिस्टम पर डाउट होता है, अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे डाउट होता है, आपको डर लगता है किसी भी एक सेटअप को कंटिन्यूअसली फॉलो करने में। वेल, आज की वीडियो आप लोगों के लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप सिर्फ एक सेटअप अगर फॉलो करते हो, वो भी कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो और उसमें आपकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, तो आप किस लेवल के ट्रेडर बन सकते हो। सो अगर आप लोग क्रिप्टो ट्रेड करते हो, इंडियन मार्केट ट्रेड करते हो, फॉरेक्स ट्रेड करते हो, या किसी भी मार्केट को आप ट्रेड करते हो, ट्रेडिंग हर मार्केट में सेम है, बस थोड़े से कॉन्सेप्ट अलग होते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि एक सिंगल सेटअप को फॉलो करके आप अच्छी एक्यूरेसी के साथ किस तरीके से ट्रेडिंग करके मार्केट के अंदर पैसा बना सकते हो। ठीक है, सो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो और ये पूरा वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि पूरा वीडियो आप लोगों के लिए है। इसमें मैं अपने ट्रेड्स की एनालिसिस आपको दूंगा, लॉजिक दूंगा और मैंने किस बेसिस पर ट्रेड्स उठाए वो मैं आपको समझाऊंगा, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा अपने ट्रेडिंग को प्लान करने में, अपने ट्रेड्स को समझने में, अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। यहाँ पर मेरा एक ट्रेड चल रहा है और ये ट्रेड का लॉजिक सिंपल सा है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, नीचे से लिक्विडिटी लिए, सपोर्ट जोन है, अच्छा खासा मोमेंटम है। मैं यहाँ से एंट्री मिस होगी, लेकिन मैंने यहाँ पर भी प्लान किया, थोड़ा सा नीचे आता तो मैं और एंट्री और इसमें भरने की कोशिश करूंगा और ये मेरा टारगेट है। फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी कम क्वांटिटी डाल रखी है, 3000 क्वांटिटी पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ और ये इथेरियम का ट्रेड है और एक फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड है। अगर आपको ट्रेड करना है क्रिप्टोज के अंदर लीगली इन इंडिया, सेफ और सिक्योर तरीके से, यू कैन गो विद द डेल्टा एक्सचेंज, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। आप अपना लिंक पर क्लिक करके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करोगे कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस देगा, जहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है यू कैन ट्रेड फ्यूचर एंड ऑप्शन ऑन बिटकॉइन इथेरियम, और फ्यूचर ट्रेड आप अपने किसी फेवरेट कॉइन का कर सकते हो। 24/7 365 डेज मार्केट ओपन है, अच्छा खासा वॉल्यूम इसमें देखने को मिल जाता है, तो इलिक्विडिटी इशू आपको बहुत कम इसमें देखने को मिलेगा। एक FIU रजिस्टर्ड है, फुल्ली कंप्लाइंट विद इंडियन रेगुलेशंस, और यू ट्रेड क्रिप्टो विदाउट ओनिंग इट, तो इसमें आपको कोई 30% टैक्स 1% TDS वाला चक्कर नहीं है आपका, वहाँ से भी आप प्रोटेक्टेड हो। ठीक है, 24/7 365 डेज मार्केट ओपन है, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन हो जाएगा। और अगर आपने अकाउंट ओपन किया है तो मेक श्योर आप गूगल फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, जिससे मैं आपको अपने क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा, क्योंकि अगर आप गूगल फॉर्म भरोगे तभी आपको मैं एक्सेस दे पाऊंगा। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रेड की बात करने से पहले मैं किन ट्रेड्स की बात कर रहा हूं वो मैं आपको एक बार बोर्ड में समझा देता हूं। सो अभी आप मेरी स्क्रीन पे देखोगे तो मैं यहाँ पर अपना कुछ एक PNL एनालिटिक्स आपको दिखा रहा हूं, जो लास्ट 7 डेज का है, जिसमें मेरा 6.3736 लाख के आसपास का प्रॉफिट है। विन रेट 62.5% दिखा रहा है। एवरेज विन एवरेज लॉस यहाँ पर आप देख सकते हो। 8 ट्रेड्स मेरे यहाँ पर दिखा रहे हैं, मैंने प्लान किए थे। ठीक है, और इस जगह पे अपना 6.36 लाख के आसपास का है, जिसमें मेरे 1 2 3 4 यहाँ पर आप ट्रेड देख सकते हो, किस दिन मैंने क्या लिया हुआ, कैसे लिया हुआ, किस तरीके से लिया हुआ है। लेकिन मुझे आपको अपने ट्रेड्स एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, वो है लास्ट 30 डेज। जब आप 30 डेज पर आ जाओगे ना, तो यहाँ पर आपको देखेगा ये टोटल रियलाइज PNL दिख जाएगा। विन रेट 62% के आसपास है, एवरेज लॉस एवरेज विन यहाँ पर आपको दिख जाएगा। 52 ट्रेड्स यहाँ पर दिखेंगे। लास्ट 30 डेज में मैंने किस दिन ट्रेड किया है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। 52 ट्रेड्स शायद वो बाय सेल करके, या मतलब छोटे बीच में कुछ ट्रेड उठाएंगे उससे होगा, अदरवाइज इतने ट्रेड्स होते नहीं है, कुछ बाय कुछ सेल करके, मे बी दैट्स वाई 52 ट्रेड्स के आसपास ये दिखा रहे हैं। अगर आप देखोगे तो पर डे का आपको यहाँ पर दिख जाएगा, सेकंड थर्ड फोर्थ, मतलब यूजुअली मैं एक दिन में एक या मैक्स टू मैक्स 2 ट्रेड प्लान करता हूँ, अदरवाइज मैं एक ही ट्रेड को 2-3 दिन भी कैरी करता हूँ। ठीक है, सो इसमें अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर आपको मेरा विन रेट दिख जाएगा, राइट। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि मैंने किस किस दिन कितना कितना यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस किया हुआ है, सब कुछ यहाँ पे आपको क्लिक कर देता हूँ तो आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। अब मैं आपको ना इसमें से कुछ ट्रेड्स के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। सो इसमें से मैंने 10 ट्रेड्स सेलेक्ट किए जो मेरे मेजर ट्रेड थे, मेजर प्रॉफिट्स थे, मेजर लॉस थे। अब उन 10 ट्रेड के अंदर एक कॉमन चीज़ है, एक कॉमन पैटर्न है जो आपको समझना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। अगर उन 10 ट्रेड्स का मैं यहाँ पर सारे ट्रेड्स को भी कवर कर सकता हूँ, लेकिन हर एक ट्रेड बहुत बड़ा हो जाएगा, उसमें मैंने किसी में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, किसी में कुछ कॉस्ट टू कॉस्ट पर काटा होगा, किसी में मिनिमम प्रॉफिट बुक करके मैं निकल गया हूँ, फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें मार्केट ने दिखाई होंगी। बट मैं इसमें से इतने ट्रेड्स में से सिर्फ और सिर्फ 10 ट्रेड आपके लिए रख रहा हूँ। 10 ट्रेड में मैंने 3 से 4 ट्रेड मेरे लूजिंग ट्रेड है, बाकी सारे विनिंग ट्रेड है। अब मैंने कैसे प्लान किया वो ट्रेड और
क्या उनमें लॉजिक था और क्या एक कॉमन चीज़ है उन ट्रेड के अंदर, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ट्रेड बाय ट्रेड समझाता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए हम सीधा अपने स्क्रीन पे जाएंगे जहाँ पर मैंने इसके ट्रेड्स के आपके लिए स्क्रीनशॉट रखे हुए हैं। सो अगर यहाँ पर आप देखोगे ना, होप सो कि आपको ये ट्रेड का अपना स्क्रीनशॉट वगैरह दिख रहा होगा क्लियरली। तो मैं इसमें आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से ट्रेड्स को प्लान किया जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा ट्रेड प्लानिंग कैसे की जाती है। ये है इथेरियम का चार्ट, ये मैंने फर्स्ट ट्रेड 2 जुलाई को बनाया हुआ था, ठीक है। और ये जो ट्रेड है, ये ट्रेड सिंपली मेरा जो स्ट्रेटजी रहता है दैट्स 9 and 20 EMA। 9 and 20 EMA पर अगर आपको स्ट्रेटजी जानना है तो आप मेरा यूट्यूब पर 920 EMA बाय स्टॉक बर्नर लिखोगे तो आपको बहुत जगह पर वीडियोस देखेंगे और बहुत अलग अलग मैंने चैनल्स पर भी उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, क्योंकि मैं इस पर काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ और एक ट्रेंड के साइड में काफ़ी अच्छे अपने को ट्रेड देता है। सो अगर आप देखोगे ना, इथेरियम का ट्रेड मैंने प्लान किया था और ये ट्रेड मैं इस जगह पर अपने को इस तरीके का चैनल दिख रहा था। इसमें चैनल का ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद यहाँ 9 and 20 EMA के नीचे प्राइस था। यहाँ पर क्या हुआ, ब्रेकआउट आने के बाद 9 and 20 EMA के ऊपर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद जैसे इसने ब्रेकआउट दिखाया, मेरी यहाँ पर एंट्री बन गई, स्विंग लो का मैंने एक स्टॉप लॉस प्लान करके रख दिया, ठीक है। सो ये क्या है, 9 and 20 EMA बेस्ड एंट्री प्लान किया, स्टॉप लॉस प्लान किया एंड इसके अकॉर्डिंग मैंने इसका रिवॉर्ड फॉलो किया था 1:1 1:2। पहले मैं थोड़ा सा बड़ा रखता हूँ, फिर मैं जैसे मेरे को मोमेंटम दिखने लग जाता है तो मैं स्टॉप लॉस को छोटा कर देता हूँ एंड यहाँ पर मेरा एक बढ़िया सा टारगेट आया। अब यही इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक सिंपल सा है कि यहाँ पर मैंने प्राइस एक्शन भी चेक किया है, राइट। और यहाँ कहीं पे ये जो एरिया है, जो ये वाला जो एरिया अगर आप देखोगे ना, यहाँ कहीं से लिक्विडिटी पहले ली भी है, एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, इसी एरिया के आसपास से उठा है ऊपर, ठीक है। यहाँ प्राइस 9 and 20 EMA के नीचे तो मैंने ज़्यादा कुछ यहाँ पे ट्रेड में घुसने की कोशिश नहीं की। यहाँ से रिजेक्शन मिला अच्छा खासा, रिजेक्शन मिलने के बाद प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद 9 and 20 EMA का क्रॉसओवर आया, 9 and 20 EMA के ऊपर आ गया। अब जब प्राइस 9 and 20 EMA के ऊपर आ चुका है तो मेरा काम है यहाँ पर बुलिश ट्रेड प्लान करना। और बुलिश ट्रेड कब, जब यहाँ पर सपोर्ट लिया, कंफर्मेशन दी कि यहाँ बुलिश आ चुका है, इसका ब्रेकआउट देखा, मैंने एंट्री बना ली, स्टॉप लॉस टारगेट। सो दिस वाज द फर्स्ट ट्रेड विद द सिंपल लॉजिक, जिसमें आप समझ जाओ कि मैंने किस तरीके से ट्रेड यहाँ पर प्लान किया है। अब मैं आपको लेके चलता दूसरे ट्रेड में, और हर एक ट्रेड में कॉमन चीज ढूंढने की कोशिश करना, मेरे को कमेंट में बता देना, ठीक है। सो यहाँ पर मैं दूसरा ट्रेड आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये इथेरियम का ट्रेड है, ये अपना सेकंड ट्रेड है, 8 जुलाई को मैंने प्लान किया था। वैसे उसमें बीच बहुत ट्रेड है, लेकिन मैं आपको मेजर ट्रेड्स बता रहा हूँ जिसमें आपको मैं काफी कुछ एक्सप्लेन कर सकूँ। अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, प्राइस कंटिन्यूस यहाँ से फॉल कर रहा है, फिर एक रेंज बनाया, रेंज बनाने के बाद एक ब्रेकआउट दिखाया, पुल बैक आया और इसके बाद यहाँ सपोर्ट लिया 920 EMA के ऊपर का मोमेंटम दे दिया। ऊपर का मोमेंटम देने के बाद यहाँ पर नया हाई यहाँ पर नहीं बन रहा था, मींस यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो स्विंग यहाँ से शिफ्ट होते जा रहे। तो अगर आपको अब ट्रेंड अगर यहाँ से मार्केट है तो मेरे को यहाँ पर नया हाई चाहिए, बट यहाँ पर नया हाई नहीं बन रहा, तो प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, सेलिंग आ रही है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, सेलिंग आ रही है। सेलिंग आने के बाद प्राइस ने क्या किया, 9 and 20 EMA के नीचे क्लोजिंग दे दी, राइट, नीचे की क्लोजिंग दी। तो मेरा काम क्या है, यहाँ पर शॉर्ट साइड का ट्रेड बनाना, मींस मैं डाउन साइड का ट्रेड लेने के लिए जाऊंगा, क्योंकि अभी तक प्राइस 920 के ऊपर था और यहाँ पर जो हमारे पास नए हाई नहीं बनने थे और कहीं ना कहीं यहाँ पर एक नेकलाइन, एक सपोर्ट जैसा आया था, सपोर्ट आने के बाद ब्रेकडाउन आया, मैंने यहाँ पर एंट्री बना दी, राइट। एंट्री बनाने के बाद कुछ देर प्राइस मेरे फेवर में गया, लेकिन समहाउ यहाँ पे एक रेंज बनाने के बाद, क्योंकि ये काफ़ी तेज़ी से अगर गिरता तो काफ़ी तेज़ी से आ सकता था, क्योंकि यहाँ कहीं पे सपोर्ट था, तो मैंने यहीं तक का टारगेट रखा हुआ था और एकदम से इसने रेंज बनाया और जब मार्केट रेंज बनाने लग जाता है तो मेरे को समझ में आ गया था कि यहाँ पर मेरा लॉस जा सकता है। तो यहाँ पर क्रॉस ओवर आया 920 EMA के ऊपर, सपोर्ट लेती मार्केट इस तरीके से बूम किया, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे चला गया, लेकिन मैंने अपना यहाँ पर सिस्टम फॉलो किया। क्रॉस ओवर आया था, नीचे एंट्री बनाई थी, टारगेट सेट किया था, स्टॉप लॉस लगाया था, स्टॉप लॉस इसने हिट कर दिया, क्योंकि एंट्री लेने के बाद उतना फास्ट मोमेंटम आया नहीं। हालांकि 40-50% इसने मेरा टारगेट दिया, बट मैंने उतना खास यहाँ पर बुक नहीं किया था, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे ट्रेड पे। तीसरे ट्रेड में अगर आप देखोगे, ये मैंने थर्ड ट्रेड 10 जुलाई को बनाया था। यहाँ पर काफी ज्यादा रेंज में मार्केट बैठा हुआ था, काफी बड़ी रेंज बनाई थी, लेकिन समहाउ यहाँ कहीं से ना इसमें एक ब्रेकआउट आ गया। अगर आप देखोगे यहाँ कहीं पर 9 and 20 EMA के ऊपर है, तो कहीं ना कहीं बुलिश मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन है। ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद ये ऐसा पुल बैक से दिखाया है, मेरे को एक बड़ा कैंडल यहाँ पर दिखा था, बड़ा कैंडल के साथ ये अगर आप देखोगे ना तो ये सारा का सारा जो रेंज है, पूरी की पूरी रेंज का इसने ब्रेकआउट दिखाया। सो इतने बड़े कंसोलिडेशन के बाद जब भी ब्रेकआउट आता है तो पॉसिबिलिटीज हाई होती है कि प्राइस डायरेक्शन में बड़ा मूव दे सकता है। तो यहाँ पर ब्रेकआउट आया और ब्रेकआउट में मैंने एक मतलब लिमिटेड क्वांटिटी का स्टॉप लॉस प्लान करके रखा था कि अगर 20 EMA के नीचे क्लोज करता तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, है ना। और उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर टारगेट भी सेट किया हुआ था। तो प्राइस क्या किया, ब्रेकआउट आने के बाद काफी लंबी रेंज बनाई, एक पैटर्न भी क्रिएट किया, पैटर्न क्रिएट करने के बाद 9 and 20 EMA के यहाँ पर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेती अच्छा खासा बूम और यहाँ पे एकदम से वन शॉट मेरा टारगेट हिट हुआ। क्या लिया मैंने ट्रेड, रेंज का ब्रेकआउट आने के बाद मुझे पता है 920 EMA के ऊपर प्राइस है, तो मुझे लॉन्ग ट्रेड ही प्लान करना है, बुलिश ट्रेड प्लान करना है।
पुल बैक आती है, मैंने एंट्री बनाई, काफ़ी लंबा इसने रेंज बनाया, उसके बाद इसने एकदम से टारगेट दिया। और अगर मैं यहाँ पे टारगेट यहाँ पे सेट करके नहीं रखता, सो ये रिस्क के अंगेज में 1:5 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड मेरे को यहाँ पर अच्छा खासा ये ट्रेड दे जाता। सो ये भी एक काफ़ी अच्छा ट्रेड था। बात करते हैं चौथे ट्रेड की। चौथा जो ट्रेड मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ 14 जुलाई का दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप देखो, इस ट्रेड का भी लॉजिक सिंपल है। मैं हमेशा ट्रेड जब प्लान करता हूँ ना, तो मेरे को ना ट्रेंड चाहिए होता है और मैं ट्रेंड की डायरेक्शन में ही हमेशा जाता हूँ। मैं आपको बताया था आप एक सिस्टम फॉलो करोगे, सिर्फ एक सिस्टम, आपको ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। तो मेरा सिस्टम मेरे को 920 कहता है कि ट्रेंड की डायरेक्शन में तब तक प्राइस है जब तक प्राइस 920 EMA के ऊपर है तो बुलिश है, अब नीचे है तो बेरिश है। अब यहाँ पर देखो इसने बुलिश मोमेंटम शो किया और एक रेंज यहाँ पर क्रिएट कर दी, यहाँ पर वॉलेटिलिटी क्रिएट किया। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है ना, फिर स्लो एंड स्टडी आप देखोगे तो ये रेंज तो बना रहा है, बट प्राइस कहीं ना कहीं 920 EMA के ऊपर ही था। और ये वाला जो जोन है जहाँ पर प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद इसने एक तरीके का आप देखोगे तो यहाँ पर W ऐसा कुछ पैटर्न इसने बना दिया है। और वही W पैटर्न को देखते हुए मैंने यहाँ पर अपना ट्रेड प्लान किया था। यहाँ पर देखो ये वाला इस तरीके का, और ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, इसको ब्रेक करके धीरे धीरे प्राइस ब्रेक करके करने लगी और यहाँ कहीं पे इसने एक डाउन साइड का फिर से मोमेंटम दिखाया, बट एक अच्छा खासा कैंडल आया था, ठीक है। तो अपनी यहाँ पे एंट्री बन गई थी और मैंने इस स्विंग लो का स्टॉप लॉस प्लान किया था, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली इस स्विंग लो के नीचे आएगा तो बेरिश हो जाएगा। 920 EMA के ऊपर है तो मेरा काम है बुलिश ट्रेड प्लान करना। मैंने एक अच्छी एंट्री जोड़ी, बुलिश ट्रेड प्लान किया। कुछ टाइम बाद इसने मेरा यहाँ पर ऑलमोस्ट 60-70% टारगेट दिया, बट यहाँ पर वॉलेटिलिटी क्रिएट की है ना, बट यहाँ पर अगेन सपोर्ट लेने के बाद एकदम से एक बड़ा मोमेंटम और यहाँ पर अपना टारगेट हिट। और जो ट्रेड मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ ये अपने शायद आई थिंक 1 आवर टाइम फ्रेम में ट्रेड है, तो इतना पेशेंस रखना पड़ता है ट्रेड को अगर आपको होल्ड करना है तो। अब बात करते हैं पांचवें ट्रेड की। अब ये जो फिफ्थ ट्रेड मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें देखो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट जोन, यहाँ से एक बढ़िया सा अपसाइड मोमेंटम के बाद यहाँ पर रेंज बनाया, नीचे आया 920 EMA के नीचे की क्लोजिंग दे दी और प्राइस एकदम से यहाँ पर रेंज बनाने के बाद गिर गया। कायदे से मेरे यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड बन रहा था, बट यहाँ पर मैंने एक लॉन्ग ट्रेड प्लान किया कहाँ पर, सपोर्ट के आसपास। अब यहाँ पे ना वॉलेटिलिटी इसलिए होती है इस जगह के आसपास क्योंकि अभी प्राइस 920 EMA के नीचे है। मैंने क्या किया, अब यहाँ पर गलती देखो मेरी, आप मेरी मिस्टेक से सीख सकते हो। मैंने जितनी भी टाइम ट्रेंड के साथ ट्रेड लिया है मेरे मोस्ट प्रोबेबली टारगेट्स आए, लेकिन जब मैं ट्रेंड के साथ ट्रेड नहीं ले रहा हूँ वहाँ पर क्या हो रहा है, मेरे कहीं ना कहीं स्टॉप लॉसेस जा रहे हैं। सो अगर आप यहाँ पर देखोगे प्राइस नीचे फॉल किया तो कायदे से प्राइस 920 EMA के नीचे है, राइट। बट मैंने यहाँ पे एंट्री बना ली इस कैंडल पे, क्यों? क्योंकि मेरे को एक सपोर्ट जोन दिखा था, एक ऑर्डर ब्लॉक दिखा था और यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल मेरे को अपसाइड दिखी थी। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं इस ट्रेड में रिस्क था क्योंकि यह जो प्राइस है ये अभी 920 EMA के नीचे, तो 920 EMA मेरा स्ट्रेटजी कहता है कि भैया जब तक नीचे है तब तक तुम्हें बुलिश ट्रेड नहीं बेरिश ट्रेड प्लान करना है, ठीक है। बट मैंने यहाँ बुलिश ट्रेड प्लान कर लिया और मैंने यहाँ पे एक स्विंग लो का स्टॉप लॉस प्लान करके रखा था एंड इस ट्रेड ने मेरा एक स्टॉप लॉस लिया। स्टॉप लॉस लेने के बाद टारगेट लेने गया क्योंकि यहाँ पर जब तक प्राइस 920 EMA के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, सपोर्ट नहीं लेता, तब तक मेरे को लॉन्ग ट्रेड नहीं बनाना था। बट मैंने अर्ली एंट्री ले ली और एक प्रेडिक्शन में मैंने ट्रेड ले लिया कि यहाँ सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट लिया तो जा सकता है करके मैंने ट्रेड ले लिया, तो मेरे यहाँ पे स्टॉप लॉस चला गया। सो अब बात करते हैं सिक्स ट्रेड की। दिस वाज द रिस्कीएस्ट ट्रेड। अब मैंने जैसे इससे पहले एक रिवर्सल ट्रेड प्लान किया था सपोर्ट पे, यहाँ पर भी मैंने प्लान किया, बट मैंने यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड उसी के अकॉर्डिंग मैनेज करके रखा था। मैं ज़्यादा बड़ा रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा था क्योंकि प्राइस कंटिन्यूसली 920 EMA के ऊपर और जब भी सपोर्ट ले रहा है बूम कर दे रहा है, जब भी सपोर्ट ले रहा है अच्छा खासा मोमेंटम दे रहा है, जब भी सपोर्ट ले रहा है अच्छा खासा मोमेंटम दे रहा है। बट ऑलरेडी एक बार मोमेंटम आ गया, फिर दूसरी बार आ गया, फिर तीसरी बार आ गया, तो एक एग्जॉस्शन स्टेज होती है जहाँ पर प्राइस एग्जॉस्ट होने लग जाता है, कहीं ना कहीं थोड़ा पुल बैक की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो जब ब्रेकआउट देने के बाद जो ये सपोर्ट जोन है ना, यहाँ पे ये टेस्ट नहीं हुआ था। अगर आप देखोगे तो ब्रेकआउट मोमेंटम आया, फिर ऊपर गया, फिर मोमेंटम आया, फिर ऊपर गया, तो एकदम से बड़ा स्पाइक आया, तो मोस्ट प्रोबेबली ये वाला जोन टेस्ट करना बाकी था, राइट। तो अभी यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिखाया, मीन्स एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया, बट अगेन ये वाली जो मूव देखोगे ना तो ये क्या दिखा रहा है, यहाँ पे एकदम प्राइस पंप हुआ, ठीक है। ये रिस्की ट्रेड था बट मैंने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए ले लिया। आप ध्यान से देखो, मोमेंटम आया यहाँ से, फिर नीचे आया यहाँ पे, फिर ऊपर गया, फिर एक नीचे आ गया। तो ये क्या दिखा रहा है ना कि अब ये दिखा रहा है कि सेलिंग थोड़ा बहुत अपने को मिलने लगी है, मीन सेलिंग स्ट्रांग हो चुकी है। तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड प्लान कर लिया। मैंने एक स्विंग हाई का स्टॉप लॉस लगा था, अगर इस हाई निकल जाता है तो अपने को स्टॉप लॉस देना पड़ेगा, लेकिन इसके अगेंस्ट में रिवॉर्ड 1:2 मेरे को मिल रहा था, तो मैंने इसीलिए यहाँ पे एक डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर लिया और एक नेक लाइन भी क्रिएट हुई थी। अगर आप देखोगे तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी इसने बना दिया और इसके बाद ये यहाँ पर मेरा ट्रेड का टारगेट दे दिया। सो इस ट्रेड के पीछे सिंपल सा था कि यार जो पंप आया है उसमें थोड़ा सा अपने को डंप मिल गया, मीन जितनी बाइंग आई थी उतनी ही यहाँ पे सेलिंग आ चुकी है, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे सेलिंग एक्टिवेट हो चुकी है। अगर निकलता है तो इसके हाई का स्टॉप लॉस, अदरवाइज यहाँ से अपन टारगेट लेंगे। और मार्केट ने थोड़ा सा रिस्की साइड में भी मैंने एक अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड लिया था, रिवर्सल ट्रेड लिया था जो कि मेरे फेवर में चला। अब बात करते हैं सेवंथ ट्रेड की। अब इस ट्रेड को अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर अभी भी मार्केट बुलिश है,
बट यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। बट जब आप सेलिंग को देखोगे ना तो कायदे से उतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ नहीं रही है, बार बार बाइंग ही दिखा रहा है, उतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग यहाँ पर दिख नहीं थी। इसलिए मैंने यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड का प्लानिंग किया था, क्योंकि अगर आप देखोगे जितने हमारे पास लोज है ना ये बहुत क्लोज होने लग गए। जैसे बाइंग आ रही है, जब मोमेंटम आ रहा है तो आप देखोगे इतने बड़े बड़े अपने को बाइंग की स्पाइक्स दिख रहे हैं, बाइंग की स्पाइक्स दिख रहे हैं, लेकिन जब भी सेलिंग आ रही है ना बहुत स्लो आ रही है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी दिखाता है, बाइंग का स्पाइक दिखा, थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया। तो ये खाली विक्स बना रहा था, कोई बड़ा मेजर फॉल यहाँ पर नहीं दिखा। जब मेजर फॉल नहीं दिखा तो यहाँ पर काफ़ी देर प्राइस ने होल्ड किया, फिर यहाँ नया लो नहीं बनाया इसने। कायदे से अगर इसने नीचे जाना होता तो नया लो बनाता, बट यहाँ पर नया लो नहीं बनाया। तो यहाँ पर मैंने सीधा सीधा एंट्री बना दी इस स्विंग लो का स्टॉप लॉस रख के, और एंट्री बनाई। तो यहाँ पर काफ़ी देर इसने रेंज में क्रिएट किया। रेंज क्रिएट करने के बाद मेरे को इसने टारगेट दे दिया, क्योंकि मैंने टारगेट इस स्विंग हाई का ही रखा था। मेरा ज़्यादा बड़े टारगेट की एक्सपेक्टेशन नहीं थी। अगर मैं बड़ा टारगेट रखता तो मोस्ट प्रोबेबली मेरा रिस्क के अंगेज में 1:5 1:6 का मेरे को रिस्क रिवॉर्ड इस ट्रेड में भी मिल जाता। अब बात करते हैं 8th ट्रेड की, जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये ट्रेड मेरा टारगेट तो दिया, जहां तक कि मैंने टारगेट की एक्सपेक्टेशन रखी थी वहां तक इसने टारगेट दिया, बट क्या करके गया, स्टॉप लॉस हिट करके गया। अब ये थोड़ा सा ट्रेड ना मैंने एक वॉलेटाइल जोन में उठाया हुआ है। अगर आप देखोगे यहाँ पे बार बार मार्केट सपोर्ट ले रहा है, इस जोन पे प्राइस ऊपर जाता है, फिर यहाँ से सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर जाता है, फिर सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर जाता है, फिर सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेता है, ऊपर जाता है, और एक यहाँ से कहीं पर अपने को वापस से इधर आता हुआ दिख जाता है, डंप आता हुआ दिख जाता है। मीन जितना पंप हुआ उतना ही यहाँ पर डंप हो गया। जब डंपिंग की तरफ को आ रहा था तो यहाँ पर भी सेम चीज मेरे को दिख रहा है कि बाइंग के जितने लोग हैं इधर ट्रैप हुए हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली एक पुल बैक देखिए गिर जाएगा। इस तरीके का मैंने सिनेरियो यहाँ पे सेट किया हुआ था। बट यहाँ पे हुआ क्या, वो देखो, ये जो जोन है ये एसएल हंटिंग की जोन एक तरीके से क्रिएट हुआ। यहाँ पे सपोर्ट था और जैसे जैसे इस सपोर्ट से बार बार बाइंग आ रही थी, अगेन डंप होने के बाद अगेन यहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग आ, और यहाँ पर रेंज बना के इसने मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया, क्योंकि मैंने स्विंग हाई का स्टॉप लॉस रखा था। अगर इस स्विंग हाई के ऊपर प्राइस निकल जाता तो मोस्ट प्रोबेबली काफी अच्छा अपसाइड ब्लास्ट दे सकता था। तो अपसाइड ब्लास्ट में मेरा बड़ा स्टॉप लॉस ना जाए, इसलिए मैंने स्विंग हाई का स्टॉप लॉस रखा। यहाँ पर अपनी एंट्री बनाई, लेकिन एकदम से सपोर्ट जोन था तो यहाँ से प्राइस ने अगेन वहाँ पर मोमेंटम दिया, स्टॉप लॉस खाया, एंड उसके बाद यहाँ तक का मोमेंटम दिया। तो मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी ऐसा मूव आ सकता है, वैसा वो मार्केट ने नहीं दिया, बट समहाउ उसी तरफ को मोमेंटम दिया। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जोन में मैंने ट्रेड लिया था। तो ये भी कभी कभी होता है, जब आप कंफ्यूजिंग जोन पर ट्रेड लेते हो, आपकी स्ट्रेटजी आपको उतना कुछ समझाता नहीं है। अगर मैं स्ट्रेटजी के बेसिस पे यहाँ पर ट्रेड लेता तो कैसा ट्रेड बनता है मैं आपको बताता हूँ। 920 EMA के ऊपर, फिर वहाँ से फॉल किया, यहाँ से पुल बैक, इधर कहीं पर अगर मैं कंफर्मेशन मिलती तो यहाँ कहीं पर मैं ट्रेड बनाता, इस स्विंग हाई का स्टॉप लॉस बनाता, तब मेरा 920 EMA पे ट्रेड बनता। बट मैंने इधर कहीं पे एक प्रोजेक्शन कर लिया, एक प्रेडिक्शन कर ली कि यहाँ भी यहाँ पर पंप आ चुका है, तो एक पुल बैक देखिए ऐसा गिर सकता है, बट पुल बैक के बजाय वो सीधा स्टॉप लॉस इस ट्रेड ने मेरा ले लिया। ठीक है, तो ये था अपना 8th ट्रेड। अब बात करते हैं 9th ट्रेड की। अब जब 9th ट्रेड देखोगे तो ये भी सिंपल सा है, इसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट अपने लगाया था, मीन्स बहुत अच्छा लॉजिक इस ट्रेड के पीछे। यहाँ पर देखोगे ना, जो दो है जोन, प्राइस थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में आया, डाउन ट्रेंड में आने के बाद यहाँ पर कहीं पे सपोर्ट क्रिएट हुआ, प्राइस ऊपर गया, अगेन किया, तो एक क्या बनना है, एक डबल बॉटम टाइप का सिनेरियो बना है। डबल बॉटम बना, फिर यहाँ पर देखोगे ब्रेकआउट आया, तो ये वाला जो जोन है ये निकल चुका है, राइट। जो मेजर यहाँ पर नेकलाइन क्रिएट हुई तो उसका ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद पुल बैक आया। ये ट्रेड इथेरियम थोड़ा सा ना वॉलेटाइल ज्यादा होता है, मींस बड़े बड़े स्पाइक्स ज्यादा आता है। सपोर्ट पर आप सोचोगे सपोर्ट ले, नहीं आएगा, थोड़ा और नीचे आया, क्योंकि वो स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा खाता है। फिर उसके बाद इस वाला सपोर्ट जोन के आसपास आगे अगेन ऊपर आया, फिर अगेन इस सपोर्ट जोन के आसपास आगे ये ऊपर आ गया। तो आप कायदे से देखो, यहाँ पर दो लोज थे, इसके बाद जो नेक्स्ट लो है ये है, उसके बाद नेक्स्ट लो ये है। सो हमारे पास जो नए लोज लग रहे हैं ना, ये हायर हाई, हायर लो, हायर, ये हाई तो नहीं लग रहा है लेकिन हायर लो लग रहा है। तो प्रीवियस लो से हमेशा लो हमारा शिफ्ट होता जा रहा है, मीन्स जो यहाँ से बाइंग कर रहे थे अब यहाँ पर शिफ्ट हो चुके हैं, अब वो यहाँ पर शिफ्ट हो चुके हैं, यहाँ पर शिफ्ट हो चुके हैं। ये इंडिकेट कर रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पर बाइंग स्ट्रेंथ आ चुकी है। आफ्टर स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड यहाँ पर बायर्स मार्केट को होल्ड कर दें तो कहीं ना कहीं अपने को बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। नया लो नहीं लगा मार्केट में, यहाँ पर रेंज बनी, ब्रेकआउट है, एंट्री बना दी, इस स्विंग लो का स्टॉप लॉस रखा, यहाँ का टारगेट रखा, काफी देर इसने नचाया, बट समाउ इसने मेरा टारगेट यहाँ पे दे दिया। ठीक है, तो इसके पीछे भी एक अच्छा खासा एनालिसिस मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था विद द मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर को देखिए, कायदे से अगर आप देखोगे तो 920 EMA के बेसिस पे यहाँ पर कुछ बन नहीं रहा, ये चौपी जोन है, बट मार्केट स्ट्रक्चर अच्छा दिख रहा था, तब मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम आया। मैंने यहाँ तक का टारगेट लिया, मार्केट ने मेरे को इसका डबल टारगेट भी यहाँ पर दिया है, बट आप कभी भी डबल टारगेट ट्रिपल टारगेट नहीं ले सकते, आप अपना उतना ही टारगेट ले सकते हो जितना आपको लॉजिकली मार्केट बताता है या चार्ट आपको बताता है। ठीक है, अब बात करते हैं 10th ट्रेड की, जो कि मैंने कल रात को प्लान किया था। मैं इस जो लास्ट ट्रेड हमने लिया हुआ था उसको भी मैं आपको बताता हूँ। इसमें अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस गया था। मैं वैसे इसमें बहुत ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, या स्टॉप लॉस को शिफ्ट काफ़ी ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। ऐसी वॉलेटिलिटी में आपका अकाउंट ब्लो नहीं होना चाहिए,
ठीक है। तो इसलिए आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करके रखना पड़ता है। तो मैं हमेशा टाइट स्टॉप लॉस के साथ काम करता हूँ। कभी भी आपने मेरे ट्रेड्स को विदाउट स्टॉप लॉस नहीं देखा होगा। मैंने स्टार्टिंग में विदाउट स्टॉप लॉस अपने ट्रेड्स को रखा था और उसमें मेरा ऑलमोस्ट बहुत बड़ा अकाउंट ब्लो होगा। मीन्स 2-3 बार मेरा अकाउंट ब्लो है। 20 लाख, 15 लाख, 18 लाख के ऐसे मैंने अकाउंट ब्लो किए हुए हैं। तो 45-50 लाख का मैंने स्टार्टिंग में क्रिप्टोस के अंदर लॉस किया था जब मैं एंट्री किया था, विदाउट स्टॉप लॉस काम करता था। मार्केट चलता रहता है, ट्रेड चलता है, हम सो जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या है, लिक्विडेट कर देता है पोजीशन, पूरा का पूरा पोजीशन लिक्विडेट, अकाउंट लिक्विड। और मैंने ऑटो टॉप अप का भी फीचर उसमें ऑन करके रखा हुआ था। जब मैं सुबह उठता था 15-20-25 लाख का अकाउंट मेरा ब्लो हो जाता था। बट समहाउ हम पूरा का पूरा अकाउंट को एक प्रॉफिटेबल जर्नी की तरफ लेके जा रहे हैं। तो एक अच्छा खासा अगर नंबर पर मेरा अकाउंट पहुँचता है, फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, मीन्स आफ्टर इस तरीके के नंबर्स पर मेरा अकाउंट जैसे ही पहुँचता है, फिर मैं आपको प्रॉपर जर्नी शेयर करूँगा कि स्टार्टिंग में मैंने लॉसेस कैसे किए थे, अब हम किस तरीके से अपने अकाउंट्स को कंसिस्टेंटली स्ट्रेटजी को फॉलो करके प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो मेरे साथ इस जर्नी में जुड़े रहिए। आप मेरे को सब्सक्राइब करके रख लो ताकि मैं जितनी वीडियोस आपको मंथ टू मंथ बनाते रहूं तो आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से हमारी ट्रेडिंग के अंदर अकाउंट को ग्रो करने की जर्नी चल रही है, स्पेशली ऑन द क्रिप्टो मार्केट। ठीक है, सो यहाँ पर आप देखोगे ना, इस जगह पे मैंने शॉर्ट ट्रेड क्यों बनाया था, इसका भी रीजन मैं आपको देता हूँ। शॉर्ट ट्रेड इसलिए बनाया था, वेल यहाँ पर जो स्पाइक आपको दिख रहा होगा, ये स्पाइक फेड का आई थिंक कुछ मीटिंग था कल रात में, उसकी वजह से स्पाइक है, उसकी वजह से मोमेंटम है, राइट। लेकिन ऐसे इसकी जोन पे भी मैंने अपना सिस्टम फॉलो करके रखा था। मैं थोड़ा सा मार्केट स्ट्रक्चर पे ज़्यादा काम करता हूँ। यहाँ पर देखोगे तो ये हाई बना, प्राइस नीचे आया, फिर एक हाई बना, फिर नीचे आया, लेकिन प्रीवियस हाई से हाई जो है हमारा शिफ्ट हो चुका है। ये मैंने फर्स्ट ट्रेड में भी आई थिंक आपको बताया था। फिर अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट अपने पास यहाँ पर एक हाई बनाने गया, बट नहीं, फिर सेलिंग आ गई, फिर बनाने गया और यहाँ पर से मोस्ट प्रोबेबली प्राइस इस जगह के आसपास क्लोज करने की कोशिश करते 920 EMA के प्राइस, पर नीचे आ गया। तो मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड बना लिया। शॉर्ट ट्रेड बनाती है अपना कुछ प्राइस यहाँ पर फेवर में भी गया, लेकिन फिर यहाँ से घूमने के बाद रात को कुछ न्यूज़ आया होगा, तो यहाँ पर मेरा कुछ बुकिंग, हमने पार्सल बुकिंग की और फिर मैंने कुछ क्वांटिटी का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा दिया। तो आधी क्वांटिटी में मैंने प्रॉफिट बुक किया, आधी क्वांटिटी में मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चला गया। बट ट्रेड मैंने अपना प्राइस एक्शन देखा था, स्ट्रक्चर देखा था, उसी के बेसिस पर अपना ट्रेड चला। क्योंकि बार बार जब लो लगा रहा है तो नए लग रहे हैं, बट हाई नए नहीं लग रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं मार्केट में नेगेटिविटी है और नेगेटिविटी की वजह से अपना यहाँ पर ट्रेड अपने फेवर में चला। अभी यहाँ पर हमारे पास जो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका था, मोस्ट प्रोबेबली अब हमारे पास यहाँ पर लॉन्ग साइड के ट्रेड्स बनना चालू हो जाएंगे। तो ये था मेरा 10th ट्रेड, जिसमें मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी गया, बट एज एक्सपेक्टेड टारगेट भी आया, बट एक स्पाइक में आया। तो इसीलिए आपको जब ट्रेड करना होता है तो अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज करके रखो। सो आप जितने भी ट्रेड्स देखोगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये देखो 10th ट्रेड में हमारे पास टारगेट आने के साथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हिट हुआ, तो टारगेट भी आया, इसमें मेरे पास टारगेट आया, इसमें मेरे पास स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर इसमें मेरे पास रेंज बनाने के बाद टारगेट दिया, इसमें मेरे पास अगर आप देखो तो टारगेट आया, इसमें मेरे पास स्टॉप लॉस हिट हुआ, इसमें मेरे पास टारगेट आया, इसमें मेरे पास टारगेट आया। इस वाले ट्रेड में थोड़ी देर फेवर में गया, फिर स्टॉप लॉस चला गया, ठीक है। इसमें मेरे पास टारगेट आया और ये अपना मीन्स ये हमारे 10th ट्रेड कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं कॉमन सिनेरियो के। अगर आप मेरे सारे ट्रेड्स को एक बार देखोगे ना, तो जितने ट्रेड्स मैंने ट्रेंड के साथ लिए हैं, मीन्स जो मेरा स्ट्रेटजी कहता है 920 EMA स्ट्रेटजी जो कहता है, उसके बेसिस मैंने जितने ट्रेड लिए हैं, मोस्ट प्रॉब्ली वो ट्रेड मेरे फेवर में आए हैं। लेकिन जहाँ पर मैं थोड़ा सा होप में चले जाता हूँ, जहाँ पर मैं प्रिडिक्शन करने लग जाता हूँ कि सपोर्ट से कैंडल बनाया तो अब ऊपर चले जाएगा, रेजिस्टेंस से अब नीचे आ जाएगा, उन ट्रेड्स में मेरे को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। उन ट्रेड्स में मेरे स्टॉप लॉसेस ज़्यादा गए हैं, ठीक है। जहाँ पर मेरा सिनेरियो कंफ्यूजिंग है, जहाँ पर मेरी स्ट्रेटजी का लॉजिक नहीं बन रहा है, और स्ट्रेटजी के बेसिस पे जब भी मैंने ट्रेड लिए हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली वहाँ पर मेरे स्टॉप लॉसेस बहुत कम गए हैं, या वहाँ पर मेरा ट्रेड फेवर में गया है। भले ही उसने मेरा पेशेंस टेस्ट किया हो, बट फेवर में गया है, ठीक है। तो मैं एक ही स्ट्रेटजी पे काम कर रहा हूँ और उसके बीच में थोड़ा सा जब स्ट्रेटजी से बाहर चले जाता हूँ या किसी दूसरे प्राइस एक्शन के बेसिस पे काम करने लग जाता हूँ या कोई दूसरे लॉजिक के बेसिस पे काम करने लग जाता हूँ, तो वहाँ पर मेरे फेलियर्स ज़्यादा होते हैं और मेरे विनिंग कम हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी मैं स्ट्रेटजी पे काम करता हूँ तो मेरे विनिंग्स ज़्यादा हैं, फेलियर्स कम हो जाते हैं। तो यही फ़ायदा होता है जब आप एक स्ट्रेटजी के पीछे लगातार मेहनत करते हो, लगातार काम करते हो, तो आपको पता होता है कि कब वो स्ट्रेटजी का एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगा, कब उस स्ट्रेटजी का एक्यूरेसी कम रहेगा, कब आपको उस स्ट्रेटजी के बेसिस पे ज़्यादा क्वांटिटी डालनी है, कब कम क्वांटिटी डालनी है, किस दिन किस टाइम पे कैसा वो स्ट्रेटजी आपके लिए एक्ट करता है, रिएक्ट करता है, आपको सारा कुछ पता होता है, क्योंकि आपने उस स्ट्रेटजी के पीछे 1, 2, 3 साल दिए होते हैं। सो मैं 2020 से मार्केट के अंदर काम कर रहा हूँ, एक लॉसेस वाली जर्नी से लेकर प्रॉफिटेबिलिटी की जर्नी की तरफ मैं अपने आप को लेके आया हूँ। और उसके बीच में मैंने कई सारे स्ट्रेटजीज टेस्ट की, लेकिन एक ट्रेंड राइडिंग स्ट्रेटजी विच इज़ 9-9-20, उसके बेसिस पर जब भी मैं काम करता हूँ तो मोस्ट प्रोबेबली उसकी एक्यूरेसी मेरे को काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, वो मेरे फेवर में काफ़ी अच्छा मेरे को रिवॉर्ड करता है, ठीक है। तो आप अगर
मार्केट के अंदर काम कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, आप अपने पिछले 30 ट्रेड देखो, 40 ट्रेड देखो, पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड देखो और उन 3 महीने के रिकॉर्ड में आपने कैसा ट्रेड लिया था, किस स्ट्रेटजी के बेसिस पे लिया था, कौन सा ट्रेड कैसा परफॉर्म किया, क्या लॉजिक था, क्या कॉन्सेप्ट था, हर एक चीज़ देखो, आपको अपनी गलतियाँ दिख जाएंगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको 10 ट्रेड दिखाया, 10 ट्रेड में मैंने सिंपल सी गलती बता दी कहाँ पर हो रही थी और जब मेरा ट्रेड फेवर में चल रहा है तो किसकी वजह से चल रहा है। आप लोग कमेंट सेक्शन में क्लियर बता सकते हो। ठीक है, ऐसी क्लियरिटी आपको अपने ट्रेड्स में भी रखनी पड़ेगी। अपने पास्ट रिकॉर्ड का आप निकालो, पास्ट रिकॉर्ड निकालने के बाद वहाँ पर अपने ट्रेड्स को मॉनिटर करो, एनालाइज करो, आपको आपका स्ट्रेटजी समझ में आ जाएगा कि क्या मेरे लिए काम करता है, क्या मेरे लिए काम नहीं करता है। जो स्ट्रेटजी की बेसिस पर आपका काम चल रहा है, जिस सेटअप के बेसिस पर आपके ट्रेड ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं, आपको उस सेटअप पर ज़्यादा काम करना है। वो सेटअप जब आपको मार्केट में दिखता है तो आप ट्रेड्स को प्लान करो, अगर वो सेटअप नहीं दिखता है तो आप थोड़ा सा क्वांटिटी कम करो या वहाँ पर ट्रेडिंग करना अवॉइड करो। ठीक है, बाकी जो भी मैंने ट्रेड्स लिए थे अभी तक के जितने मेरे ट्रेड्स थे, ये सारे के सारे ट्रेड्स मैं अपनी कम्युनिटी के साथ जरूर शेयर करता हूँ। तो अगर आप लोगों ने डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन किया हुआ है तो आपको कम्युनिटी का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। जस्ट आपने गूगल फॉर्म को फिलअप करना है। तो जितने भी मैंने ट्रेड्स प्लान किए, जो भी मेरा ट्रेड प्लान करता हूँ, चाहे वो मेरा प्रॉफिट में जाए, चाहे स्टॉप लॉस जाए, कुछ भी जाए, वो सारा कुछ मैं विद प्रॉपर लॉजिक एंड एक्सप्लेनेशन कम्युनिटी के साथ शेयर कर देता हूँ। तो आपको इससे क्रिप्टो मार्केट को समझने और सीखने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो इसीलिए गूगल फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। अभी फिलहाल के लिए ये ट्रेड मेरा चल रहा है, मैंने शेयर किया, अभी अराउंड $700 का नेगेटिव में चल रहा है। तो मेरा यहाँ पे लॉजिक ये है कि अभी एक अच्छा मोमेंटम आया, थोड़ा और पुल बैक आता तो मैं यहाँ पर क्वांटिटी को ऐड करूँगा और स्टॉप लॉस को यहीं पे फिक्स रखूँगा और टारगेट का वेट करूंगा। आएगा नहीं आएगा दैट डिपेंड्स, बट मेरा लॉजिक कहता है, मेरा स्ट्रेटजी कहता है कि यहाँ पर क्वांटिटी ऐड करने की जगह है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आप किस तरीके से सिर्फ एक सिस्टम को फॉलो करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। बस ये है, हर एक ट्रेड मेरा 1 आवर टाइम फ्रेम में था। मैं स्विंग ट्रेड वहाँ पर कर रहा था, मींस शॉर्टर स्विंग कहते हैं जिसको, जिसमें 1 दिन 2 दिन के लिए ट्रेड को होल्ड किया जाता है, उसके बेसिस में मैं काम कर रहा था। तो उतना लंबा आपके अंदर पेशेंस भी होना चाहिए अगर आप किसी भी स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हो। टारगेट्स एकदम से नहीं मिलते, स्टॉप लॉस एकदम से नहीं जाते, आपको वेट करना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है और बीच बीच में अपने ट्रेड को ऑब्जर्व और मॉनिटर करना पड़ता है और साथ ही साथ आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी यूज़ करना पड़ता है ताकि आप ट्रेड्स के अंदर मैक्सिमम पोटेंशियल गेन कर सको और मिनिमम लॉसेस में आप अपने ट्रेड्स को क्लोज करो। ठीक है, सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो से सीखने को मिला, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।